जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका टाइटल है कंबोडिया में चीन ने बनाया सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा। तो दोस्तों, आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये चाइना के द्वारा अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है, वो इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है, और यूएसए और इंडिया का जो भविष्य में जो साझा खतरा होंगे उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं लोकेशन की बात करूं दोस्तों, तो ये लोकेशन ये आपको चाइना दिखेगा और यहाँ का एक छोटा सा देश जो आसियान कंट्री है कंबोडिया दिखेगा। अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाने का अगर मैं प्रयास करूं तो ये आपका चाइना हो गया, और यहाँ जो नवल बेस जो अभी बना रहा है वो कंबोडिया, यहाँ जो रेड मार्क से इसे मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया। तो ये कंबोडिया के रियाम नामक स्थान पे अपना एक नवल बेस चाइना के द्वारा तैयार किया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं कि चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हालांकि चाइना जो है अपना नौसैनिक अड्डा बगल के क्षेत्रों में कई द्वीपों पे बना चुका है, जैसे हैनान प्रायद्वीप हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में बना चुका है, लेकिन अगर सबसे इसे तुलना करें तो अब तक का ये सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। अब हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि ये चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाइना जो है लंबे समय से जो दक्षिणी चीन सागर है, यानी उसकी अपनी विस्तारवादी नीति के तहत वो दक्षिणी चीन सागर को अपना बताता है। अगर ये नौसैनिक अड्डा कंबोडिया में वो तैयार कर लेता है तो वो उसकी जो रणनीति है, यानी साउथ चाइना सी को अपना कहने का, वो उसे अपने रणनीति में वो कामयाब होगी, उसमें उसे आसानी मिल जाएगी। किसे? तो चाइना को। तो ये उसका पहला उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों, अगर मैं दूसरे इंपॉर्टेंस की बात करूं तो चाइना का जो है पकड़ मलक्का जल संधि यानी मलक्का स्ट्रेट पे पकड़ मजबूत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मलक्का स्टेट यहाँ रेड कलर में आपको दिखाने का प्रयास किया है दोस्तों, अगर मैं ये इस रीजन की बात करेंगे तो ये एक जल संधि है। इस जल संधि के माध्यम से चाइना जो है बहुत ज्यादा जो है वो वस्तुओं का निर्यात, यानी वर्ल्ड में यानी विदेशों में वस्तुओं का, अपने यहाँ से निर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है। वही अगर तेल का आयात जो है इसी क्षेत्रों से, यानी कुल मिला के चाइना जो है आयात और निर्यात सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र से करता है। यही कारण है कि चाइना का इस क्षेत्र को चाइना का जान कहा जाता है। लेकिन अभी जो आपके मन में सवाल आएगा, क्या अभी क्या चाइना का इस क्षेत्र में पकड़ मजबूत नहीं है? तो जी नहीं दोस्तों, अभी इन क्षेत्रों पे इंडिया के साथ साथ यूएसए यानी अमेरिका का पकड़ मजबूत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ मैं दिखाऊं तो ये अंडमान है। अंडमान में भारत का ऑलरेडी मिलिट्री बेस है, और इन सब क्षेत्रों में यूएसए जो है पहले से अपना नौसैनिक अड्डा पहले से बना रखा है, जो इन क्षेत्रों पे निगरानी करता है। यही कारण है कि चाइना का अभी इस मलक्का जल संधि पे उतना पकड़ मजबूत नहीं है। अगर युद्ध की स्थिति अगर होता भी है, अगर युद्ध की स्थिति होता है तो भारत क्या करेगा, भारत और यूएसए इस ड्रैगन यानी इस चाइना को क्या कर सकता है, घेर सकता है। लेकिन लेकिन अगर ये कंबोडिया में चाइना जो नया नौसैनिक अड्डा बना लेगा तो ये जो उसकी भारत और ये जो इंडिया और यूएसए की जो घेरने की नीति है, वो अपना पकड़ जो है वो चाइना के सामने खो सकता है। इसका कारण क्या है कि अगर कंबोडिया में जो उसका निर्मित यानी चाइना के द्वारा जो निर्मित किया गया है नया नवल बेस, उस पे यूएसए हमला भी नहीं कर सकता है। अगर यूएसए उस पे हमला कर भी देता है तो उसे कंबोडिया पर हमला माना जाएगा। इस लहजे से देखेंगे तो धीरे धीरे मलक्का स्ट्रेट पे किसका पकड़ मजबूत हो रहा है, तो कहेंगे इन क्षेत्रों पे चाइना का पकड़ मजबूत हो रहा है। अगर हम तीसरा बात करें कि ये जो जो चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो चाइना के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि चाइना जो अपना जो नेवी का जो है यानी अपना नौसैनिक शक्ति का जो प्रदर्शन यानी उसे विदेशों में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर सकता है। तो इसे आप लोग ऐसे समझो कि जो चाइना का नेवी है पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेवी है। और वही अगर हम यूएसए की बात करेंगे तो चाइना की अपेक्षा उसका नेवी जो है वो कम है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो है चाइना अपने आप को कभी प्रूफ नहीं कर पाया है कि उसकी नौसैनिक शक्ति जो है वो यूएसए की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। कारण क्या है कि यूएसए की नवल बेस बहुत सारे देशों में है जो समय समय पे अपना प्रदर्शन भी करती है और देशों को दिखाती भी है। लेकिन वही चाइना की बात करेंगे तो चाइना जो है वर्ल्ड लेवल पे अभी यूएसए की तुलना में अपना जो नवल बेस स्थापित नहीं कर पाया है, जिसके कारण अपने आप को वो कभी प्रूफ नहीं कर सकता है।
अब आपके मन में सवाल आएगा दूसरा दूसरा चीज़ कि मैंने बोला था कि ये भारत के लिए भी चिंता हो, तो भारत के लिए क्या-क्या चिंता हो सकता है? दोस्तों, भारत के लिए सबसे पहला चिंता ये हो सकता है कि मैंने अभी इसके पहले चर्चा किया कि देखो, ये जो रीजन है ये अंडमान है। अंडमान पे भारत का अपना मिलिट्री बेस है। अगर बगल के देश में यहाँ ये कंबोडिया, अगर इस क्षेत्र में कौन अपना नवल बेस तैयार कर लेगा? चाइना। तो देखो, यहाँ से नवल बेस तैयार कर लेता है तो वो सीधे निगरानी कर सकता है हमारे मिलिट्री बेस को, और हमारे मिलिट्री बेस पे निगरानी कर सकता है और समय पे युद्ध की स्थिति में इस मिलिट्री बेस पे अटैक भी कर सकता है। इन्हीं सब कारण से भारत के लिए ये चिंता का विषय है। दूसरा, अगर भारत के लिए चिंता का विषय की बात करें तो भारत जो है दक्षिणी पूर्व एशिया में अपना प्रभाव जो है वो खो सकता है। अब इसे आप लोग समझने का प्रयास करें। भारत लंबे समय से जो चाइना का जो पड़ोसी देश है, खास करके आसियान, चाहे फिलीपींस हो गया, इधर का जो भी देश हो गया, वियतनाम हो गया, इन सब देशों में भारत कुछ-कुछ अपना मदद करके अपना प्रभुत्व वहाँ पे स्थापित करता है, यानी अपना प्रभाव जमाता है। इस प्रभाव की भी कमी हो सकती है अगर इस कंबोडिया में चाइना अपना नवल बेस तैयार कर सकता है। इसका उदाहरण आप इस तरह से समझो कि जो भारत जो है इस फिलीपींस को अपना ब्रह्मोस मिसाइल भी पहले दे चुका है, और इस वियतनाम की बात करेंगे तो वियतनाम को भी अपना नवल शिप जो है वो भारत इसको दे चुका है। क्यों दिया है? तो अपना प्रभाव इन क्षेत्रों पे जमाने के लिए। लेकिन अगर कंबोडिया में चाइना अगर ये नया नौसैनिक अड्डा बना लिया तो ये भारत के प्रभाव को समाप्त कर सकता है। तो यही हम लोग बात किए कि भारत के लिए इन्हीं सब कारणों से चिंता का विषय बन रहा है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि ये यूएसए यानी अमेरिका तथा इंडिया के लिए साझा रूप से क्या खतरा है, भविष्य में क्या खतरा हो सकते हैं। तो अगर खतरा की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो खतरा है वो खतरा ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या होंगे दोस्त कि चीन का कब्जा हो जाएगा। यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर चाइना का कब्जा हो जाता है तो आप सभी को पता है कि पूरे वैश्विक समुदाय का यानी वैश्विक रूप से इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्या होता है, व्यापार होता है। तो अगर चाइना का इन क्षेत्रों पे कब्जा हो जाएगा तो विश्व जो व्यापार है वो संकट में आ जाएंगे। अगर दूसरा अगर वैश्विक रूप से अगर हम लोग यानी खास करके इंडिया और यूएसए के लिए साझा खतरा देखेंगे तो देखो, इंडिया, यूएसए और ये जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है एक संगठन जो चाइना को काउंटर करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था क्वाड। क्वाड का यही उद्देश्य था कि चाइना को काउंटर करना है। लेकिन चाइना को काउंटर करके यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो सपना किस चीज का है, यानी ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, यानी इस इन क्षेत्रों पर किसी का भी अधिकार नहीं हो, सबकी खुला नीति के तहत व्यापार कर सके। तो इस उद्देश्य से जो संगठन का स्थापना किया गया था, जो सपना है कि इन क्षेत्रों पर ओपन क्या हो, ट्रेड हो, व्यापार हो। अगर चाइना का इन क्षेत्रों पर कब्जा हो जाता है तो इस लहजे से क्या होगा कि यूएसए, इंडिया और तथा वैश्विक रूप से भी वैश्विक संकट यानी व्यापार में क्या होंगे, संकट आ सकती है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये इस न्यूज़ के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किए कि चाइना के द्वारा बनाया गया नौसैनिक अड्डा भारत के लिए क्यों चिंता है, चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।